sometimes one should come directly, interact with our people directly through Facebook, and डायरेक्टली अगर मैं सबसे कम्युनिकेट करूं तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसी के लिए मैं फेसबुक लाइव में आया हूं। इस समय हम सब दिल्ली में हैं। लोकसभा इलेक्शन सामने है, तो बहुत मेरे मोबाइल में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और र्यूमर्स सब जगह में हैं। तो मुझे लगा कि आप काइंडली फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप में प्लीज डू नॉट गो लाइक दैट। आई एम द पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा, और कोई भी अगर आपको खबर मिले विदाउट वेरिफिकेशन, आप र्यूमर्स और अफवाह में मत जाइए। तो इसी के लिए मैं आया हूँ। यहाँ में 2-3 बात और भी करना था। पहला बात है कि मैं शुरुआत में कह दूं सबको कि अभी तक कोई कैंडिडेट्स का लिस्ट रिलीज नहीं हुआ है रिगार्डिंग त्रिपुरा। जो मैंने भी मीडिया में देखा है, मुझे बहुत मिस कॉल्स आ रहे हैं मेरे मोबाइल में रिगार्डिंग कि हमने कोई कैंडिडेट्स का नाम ईस्ट और वेस्ट के लिए रिलीज किया है। तो दैट इज नॉट ट्रू, कोई लिस्ट रिलीज हुआ नहीं है। तो ये मैं अभी सबको क्लियर करना चाहता हूं कि अभी तक दोनों सीट का लिस्ट नाम बाहर आया नहीं है। आप र्यूमर अफवाह में मत जाइए। जब होगा तो सबसे पहले मैं ही आपको, मीडिया को और सबको बताऊंगा। सेकंड चीज है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कॉकबोरॉक टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल एंड इन रोमन स्क्रिप्ट। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था। मैंने असेंबली में भी देखा कि आईपीएफटी के एक एमएलए ने ये प्रस्ताव रखा था, तब रामपद ने कहा था कि नहीं होगा। ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने हमेशा कहा है कि हमको डिसीजन लेना चाहिए ऑन जेन्युइनिटी। अगर हमने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया तो हमारे लिए ही बाद में नुकसान होता है। नौकरी के आधार में आप देखेंगे, अगर आपको बाहर जाके कहीं में भी नौकरी चाहिए तो यू नीड टू हैव इंग्लिश एजुकेशन। मैं क्लियरली अब स्टेट करना चाहता हूं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जहां में अनाउंसमेंट किया गया है कि कांग्रेस विल recognize कॉकबोरॉक इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स एन अश्योरेंस इन रिटन बाय द कांग्रेस पार्टी। लिख के उन्होंने लीगल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग आए हैं। और दूसरा है कि कॉकबोरॉक अब से अगर कांग्रेस पावर में आई दिल्ली में तो कॉकबोरॉक रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाएगा। ये हम अपने मैनिफेस्टो में भी रख रहे हैं और ये अब ओपन, ये मैंने खुला कह दिया है कि ये ऑफिशियल पोजीशन रहेगा कांग्रेस पार्टी का कि कॉकबोरॉक अब रोमन स्क्रिप्ट में सिखाया जाएगा। और अगर कोई सवाल है आपको, अगर पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। जी, गुड इवनिंग किशन देव वर्मा। गुड इवनिंग सुनील कॉलोय। हेलो बिप्लब दास, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। जी, well, I love you too, Biplab Sparrow. I'm happy to hear that. No announcement has been done right now regarding the list of candidates. जब ये क्लियर होगा तो आप ही को मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगा। आप काइंडली र्यूमर्स में मत जाइए। जो भी होगा वो सबके सामने होगा। रियाद देव वर्मा ईस्ट त्रिपुरा हो या वेस्ट त्रिपुरा हो, whoever the candidate will be, it will be the candidate which can defeat the BJP. And मैं पहले भी कहता था पुइला जाति उलो पार्टी, आज भी मैं कहूंगा कि हमको एक होके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, फॉरेस्ट बिल, कॉकबोरॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, रोमन स्क्रिप्ट, ये सब इश्यूज हैं ईस्ट त्रिपुरा में, एंड वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट. Direct power to autonomous district council again in written, and we should work on something which will give dignity to our people. Good evening, good evening. किसी को कोई सवाल हो
So you're most welcome to ask me. Border Jamaatiya, the first thing I'll do if Congress comes to power is give direct funding to the Autonomous District Council. Also make it a planning body. I think Autonomous District Council में हम लोग direct power जब तक हम नहीं देंगे तो ये डेवलपमेंट लैक ऑफ डेवलपमेंट होगा नहीं. सेकंड चीज मैं करूंगा कि जो हमारे 10,323 टीचर्स हैं उनको मैं रिलीफ लाऊंगा. तीसरा बात है कि हम झूठे प्रोमिसेस नहीं करेंगे. अगर हमको डेवलपमेंट लाना है तो इंग्लिश एजुकेशन हमारे गांव में हमको कंपलसरी लाना है. अगर एम्प्लॉयमेंट लाना है तो गाय और पान बेच के नहीं होगा. हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइट पेपर निकालना चाहिए कि किस फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं. मुझे लगता है कि Shankar Shubhra Chanda, I am not playing with the poor person of Tripura and I don't think you are a poor person of Tripura. मुझे जहां तक लगता है कि will the Congress party ally with IPFT? If the IPFT comes and asks for alliance, why not? We can look into it. I'm not saying no to anything. Most importantly, we want the BJP not to pass the citizenship amendment bill in the parliament, and any party which is willing to think along those lines is most welcome to join me.